एक दफ़ा का किस्सा है कि एक गांव में एक सेठ रहता था। उसकी आम की दुकान थी। उसकी दुकान के आम बहुत बिका करते थे। उसकी दुकान के आम बहुत खस्ता, मज़ेदार और मीठे हुआ करते थे। उसको अपनी दुकान से हर महीने बहुत अच्छा नफ़ा मिलता था। वो जल्द अज जल्द इस दुकान से अमीर होना चाहता था। इसीलिए वो हर वक्त ये मंसूबा सोचता रहता था कि वो दूसरे गांव में भी अपनी दुकान की ब्रांच लगा ले। उसका एक नौकर था। उसके नौकर का नाम राजू था। एक दिन वो अपने नौकर से कहता है कि राजू, मुझे कोई तरकीब बता जिससे मैं अपनी दुकान दूसरे गांव में भी खोल सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूं। फिर उसका नौकर उससे कहता है, अरे मालिक, आपको मुझ पर एतबार नहीं है क्या? मैं इतने सालों से आपके पास काम कर रहा हूँ। आप ऐसा करो कि मुझे एक दुकान लगा कर दे दो दूसरे गांव में, उससे अच्छा नफ़ा होगा आपको। कुछ पैसे आप मुझे दे दिया करो और बाकी सारे पैसे आप खुद रख लिया करो। ऐसा करने से हमारी 2 दुकानें खुल जाएंगी और आपको बहुत अच्छा नफ़ा हो जाएगा। राजू कहे तो बिल्कुल सही रहा है। अच्छा, मैं तुझे कल से एक दुकान लगा कर दे दूंगा साथ वाले गांव में। ये कहकर मालिक वहां से चला जाता है। शाम को सारे आम बेचकर जो आम बच जाते थे वो राजू अपने साथ ले जाता था। राजू की एक दोस्त भी थी जिसका नाम था कलसूम कैंची। वो दुकान बंद करके बकाया बचे हुए सारे आम अपनी दोस्त के पास ले जाता था। उसकी दोस्त को आम खाने का बहुत शौक था। राजू, मेरी जान के टोटे, तू लेकर आ गया इतने ज़्यादा मेरे लिए आम मीठे मीठे। आज भी मेरा बहुत दिल कर रहा था आम खाने को। अरे हाँ मोटे नाक वाली, ले आया हूँ तेरे लिए मैं मीठे मीठे आम। ये ले, खा ले आम, पेट भर ले तू अपना। अरे राजू, तू तो बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ, मेरी अपनी दुकान है, उसी से मैं लेकर आता हूँ तेरे लिए आम। फिर अगले दिन राजू का मालिक उसको दूसरे गांव में आम की दुकान बना कर दे देता है। राजू, अब तू अपनी दुकान संभाल और इसका मुझे अच्छा खासा नफा देना है तूने हर महीने। अगर मुझे मालूम हुआ ना कि तू कोई गड़बड़ कर रहा है तो तेरी खैर नहीं। तो इस दुकान पे आम बेच और मुझे हर महीने अच्छे खासे पैसे कमा कर देता रहे। अरे मालिक, आप बेफिक्र हो जाएं, आपको हर महीने आपके हिस्से का नफा मिल जाया करेगा। फिर राजू हर रोज़ ऐसे करता कि वो काफ़ी ज़्यादा आम अपनी दोस्त को देकर आ जाता था। इससे ये हुआ कि उनकी दुकान को काफ़ी नुकसान हुआ। राजू का मालिक सेठ ये सब कुछ देख रहा था और वो सोच रहा था ये दुकान में नुकसान कैसे हो रहा है। फिर वो राजू के पास जाता है और उससे पूछता है, राजू, इस बार इतना नुकसान कैसे हो गया है आम के कारोबार में? पहले कभी तो ऐसा नहीं हुआ था। मुझे लगता है तो दुकान में ज़रूर कोई हेरा फेरी कर रहा है। अरे मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि इस गांव के लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं और वो बेचारे आम तो खा नहीं सकते, इसलिए मैं उनको कम पैसों में आम बेच देता हूँ। फिर उनका भी शौक पूरा हो जाता है आम खाने का। अरे गरीब हैं तो मैं क्या करूँ? अगर वो इतने ही गरीब हैं तो दाल खा लें या कोई और फल लेकर खा लें। इतने महंगे आम क्यों लेते हैं तुझसे? मैं तुझे बता रहा हूँ कि मुझे अगली बार कोई शिकायत ना मिले। अगली बार मुझे इस दुकान से बहुत ज़्यादा नफ़ा चाहिए। अच्छा मालिक, मैं देखता हूँ, करता हूँ, अगले महीने आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा लेकर दूंगा इस दुकान से। फिर उसके बाद राजू का मालिक वहाँ से चला जाता है। उसके काफ़ी दिन बाद तक राजू अपनी दोस्त को आम नहीं देख रहा था। फिर एक दिन राजू की दोस्त घर से बाहर खड़ी होती है। वहाँ से एक लड़का गुजर रहा होता है, उसका नाम बिट्टू होता है। वो उसको आवाज़ देकर बुलाती है, अरे लड़के इधर आ, तू कहाँ जा रहा है मुझे बता दे। अरे कलसूम बाजी, मैं सरफ लेने जा रहा था, कपड़े बहुत मैले हो गए थे और चाय बनाने की उसके लिए चीनी भी नहीं थी, चीनी भी लेने जा रहा हूँ। अरे बिट्टू, वो जो मेरा दोस्त है ना राजू, उसके पास चला जा, मेरा एक काम कर दे। अरे कलसूम बाजी, वो तो बहुत धोखेबाज आदमी है, मुझे लगता है वो आपके साथ धोखा कर रहा है। अरे नहीं, वो बहुत मालदार आदमी है, उसको उसकी दुकान से बहुत ज़्यादा पैसे बचते हैं। अब तू बता, मेरा एक काम करेगा या नहीं करेगा तू? अच्छा कलसूम बाजी, आपकी मर्जी, आप जैसा समझो, आप काम बताओ क्या करना है। अरे बिट्टू, उस राजू के पास चला जा और उसको बोल दे तू इतने दिनों से मेरे लिए आम क्यों नहीं लेकर आया और उसके 4 किलो आम लेकर आ जा। उसको बोल दे कि कलसूम तुझे याद कर रही है और वो कह रही थी कि आम खाने हैं मुझे, इतने दिनों से आम नहीं लेकर आया।
अच्छा कलसूम बाजी मैं सरफ लेकर अपने घर दे देता हूँ और फिर उसके बाद तो राजू की दुकान पर चला जाऊँगा। फिर आपके लिए वहाँ से आम लेकर आ जाऊँगा मीठे मीठे। इसके बाद बिट्टू वहाँ से चला जाता है। वो थोड़ी देर बाद राजू की दुकान पर पहुँचता है। राजू बिट्टू से पूछता है, हाँ भाई क्या चाहिए आपको? अरे राजू भाई, मैं कलसूम के घर से आया हूँ, उसने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। अरे वाह, तू मेरी दोस्त कलसूम के घर से आया है। दिल तो कर रहा है तेरी चुम्मी ले लूं, लेकिन तेरा मुंह नहीं है चुम्मी वाला। अब तू ये बताया कि तू किस काम के लिए आया है उसके घर से? काम तो बस ये है कि कलसूम बाजी कह रही है कि उसका आम खाने का बहुत दिल कर रहा है। आप इतने दिनों से आम लेकर नहीं गए हैं उसके लिए। वो बोल रही है कि आपकी खैरियत नहीं है, वरना जल्दी जल्दी मुझे 3 किलो आम दे दो। बल्कि 3 किलो नहीं, पूरे 5 किलो दे दो। 5 किलो आम लेकर जाऊंगा मैं। नहीं नहीं राजू भाई, 5 किलो नहीं, 3 किलो कलसूम बाजी के लिए और 2 किलो मेरे लिए। मैं जो इतनी दूर से सफ़र करके आया हूँ आपके लिए, तो मैं खामखा थोड़ी आया हूँ। मैं भी आम लेकर ही जाऊँगा अपने घर। अबे मोटे पेट वाले, थोड़े आम कम कर ले, 1 किलो ले जा तू अपने लिए। पहले ही इस महीने मुझे बहुत नुकसान हुआ है, मालिक डांट रहा था मुझे। नहीं नहीं राजू भाई, मैं तो पूरे 2 किलो आम अपने लिए लेकर। उनकी ये सब बातें राजू का मालिक पीछे से खड़ा होकर सुन रहा था। अच्छा मोटे पेट वाले, दे देता हूँ तुझे भी 2 किलो आम, और कलसूम को बोल देना कि अब से थोड़े दिनों बाद ही आम आया करेंगे। उसको कह देना कि दुकान में पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अरे वो तो मुझे पता है, आपने उसको धोखा दिया है। आपने उसको कहा कि उसकी अपनी दुकान है, मगर ये तो किसी और की दुकान है। आप तो यहाँ सिर्फ नौकर हो। अच्छा चल, अब ज़्यादा बातें ना बना और ये आम लेकर चला जा। 3 किलो कलसूम को दे देना और 2 किलो तू अपने घर ले जाना। बिट्टू यहाँ से जाने ही लग रहा होता है कि राजू का मालिक दुकान से पीछे से निकल कर आ जाता है। वो पूछता है, ये इतने ज़्यादा आम कहाँ लेकर जा रहा है? अरे मालिक, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बाद में पैसे दे देगा। अच्छा, और कितने किलो आम हैं ये? मालिक, ये 3 किलो आम है। राजू, तूने मुझसे झूठ बोला है। मैं दुकान के पीछे खड़े होकर तुम्हारी सब बातें सुन रहा था। असल में तूने मुझे बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, और ये 5 किलो आम है और ये फ्री में लेकर जा रहा है तेरी दोस्त के पास। मैं भी सोचूं कि दुकान में इतना नुकसान कैसे हो रहा है। अरे मालिक, अब तो आपको सब कुछ पता चल गया है, मुझे माफ़ कर दो। अरे मालिक साहब, आप ये आम वापस रखो, मैं वापस। मालिक, मुझे माफ़ कर दो, मेरी एक ही दोस्त है, अगर मैंने उसके पास आम नहीं भेजे तो वो नाराज़ हो जाएगी। आप मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दो और मुझे दुकान से मत निकालना। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। लगता है तेरी तबीयत बनानी पड़ेगी, तुझे सज़ा देनी पड़ेगी। उसके बाद उसका सेठ डंडा उठाता है और राजू को पीटने लग जाता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।